जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में be entitled to the benefit of a composition scheme, because in services there are no comparable inputs as in the case of manufacturing or trade. The composition rate for services has been put at 6%. So upon a 6% payment, those who render services up to rupees 50 lakhs or render mixed supply services and goods. Let us say an electrician coming to a house, a plumber, or any such services in whichever sector, it could be IT, it could be any form of services, would be entitled to a composition if the turnover is up to 50 lakhs upon payment of 6%. This 6% is lower than the average service tax which was being paid, or the average GST which was being paid by service providers up to a 50 lakh limit. The other important decision was in relation to the exemption limit for GST. Under the original GST structure, when we envisaged it 1.5 years ago, in July 2017, the GST structure provided those with a turnover up to 20 lakhs with an exemption, कि जिनकी 20 लाख तक टर्नओवर थी उनको हमने एग्जेम्पशन दी है, और जहां तक नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स थी उनकी एग्जेम्पशन लिमिट 10 लाख तक थी। लेकिन उन नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में जम्मू कश्मीर, आसाम और अब धीरे धीरे कई अन्य स्टेट्स ने भी अपने कानून अमेंड कर लिए और अपनी लिमिट को वो 20 लाख पे ले आए थे। तो ये तय हुआ कि वही ट्विन स्ट्रक्चर चलेगा। अब दो प्रकार की एग्जेम्पशन लिमिट्स होंगी। पहली वाली का स्लैब 40 लाख होगा, यानी कि जो 20 लाख था उसको डबल कर दिया गया है। तो जिसकी 40 लाख तक टर्नओवर है, अगर वो जीएसटी चेन का बेनिफिट नहीं क्लेम करना चाहता तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। और जो इन छोटे राज्यों के लिए जो 10 लाख की लिमिट थी उसको 20 लाख पे रखा गया है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दे दी गई है, जो पहले छोटे राज्यों को थी, कि वो अगर 20 लाख के स्थान पर अपनी लिमिट रेज करके 40 लाख पे लाना चाहे तो वो ऑप्ट आउट करने की उनको डिस्क्रिशन दी गई है। दैट इज दे कैन मूव अप, जैसे पहले भी कुछ स्टेट्स मूव किए थे। कोई ऐसे राज्य, क्योंकि एक आदमी कोई ऐसी व्यू रखा था कि जिन अन्य राज्यों को 40 लाख पे दिया गया है कि उनका एसएससी बेस काफी इरोड होता है पहली कैटेगरी में, लेकिन छोटे हैं। तो अगर एक सप्ताह में वो इत्तला कर देंगे सेक्रेटेरिएट को, तो उनको भी ऑप्ट डाउन करने की सुविधा दी जाएगी। इसमें पुडुचेरी ने विशेष रूप से ये ऑप्शन रखा था। तो 40 और 20 दो लिमिट्स रहेंगी, 40 सब राज्यों के लिए और 20 नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स के लिए, with a caveat that you can opt up or opt down.
डिपेंडिंग ऑन दी रेवेन्यू। और ये इसलिए वन टाइम एक्सेप्शन है क्योंकि ये पहले भी था और क्योंकि इसका इंटरस्टेट सप्लाईज के ऊपर असर नहीं पड़ता उसके रेवेन्यू पे। तो दिस इज अ वन टाइम एक्सेप्शन बीइंग ग्रांटेड, दिस हैज बीन ऑल्सो स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड। एक अन्य डिसीजन था जिसका आरंभ कुछ मीटिंग पहले केरला से शुरू हुआ था। जीओएम की रिपोर्ट कंसिडर की गई, इनमें कई अन्य विषयों पे भी जीओएम की रिपोर्ट्स थी। तो केरला इज नाउ इंटाइटल्ड on intra-state sales, that is sales within Kerala. The council has authorized Kerala to impose a maximum cess of 1% for a maximum period of 2 years. The outer limit of the cess will be 1%. The outer limit of the period will be 2 years. And this is as a part of there is already a provision in the GST law that the council can permit some states to make a levy on such terms and conditions and for such period in order to cope up with natural disasters.